एक छोटे से गांव में रघु नाम का दूध वाला हर सुबह ताजा दूध लेकर घर घर जाता था। उसकी मेहनत पर गांव वालों का भरोसा था और उसी भरोसे से उसका घर भी आराम से चल रहा था। अरे रघु बेटा, आज भी समय पर आ गया। तेरे जैसा पक्का आदमी आजकल कहाँ मिलता है। काकी, आपका आशीर्वाद है। मैं तो बस अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। रघु, कल जो दूध दिया था ना, उससे बढ़िया दही जम गई। बच्चों ने भी खूब पिया। अच्छा है मोहन भैया, मेरी भी मेहनत सफल हुई। रघु की कमाई बुरी नहीं थी। घर में रोटी चलती थी, कपड़े आते थे और महीने के आखिर में थोड़ा बहुत बच भी जाता था। लेकिन मन का एक कोना अब संतोष से खाली होने लगा था। इतनी सुबह उठो, इतनी मेहनत करो, फिर भी बस ठीक ठाक ही कमाई। कब तक ऐसे चलेगा? लो, नाश्ता कर लो। सुबह से भागते रहते हो। भगवान ने जितना दिया है उसमें खुश रहना सीखो। खुश खुश रहने से क्या होगा सीता? देखो ना, चौधरी ने नया बैलगाड़ी ले लिया, बनिए ने दुकान बढ़ा ली और मैं वहीं का वहीं। पर तुम्हारी कमाई साफ है। गांव वाले तुम पर भरोसा करते हैं। यही सबसे बड़ी पूंजी होती है। भरोसे से जेब नहीं भरती सीता, पैसे से सब बदलता है। सीता ने बात टाल दी, पर उसने पहली बार रघु के स्वर में वह खनक सुनी जो मेहनत की नहीं, लालच की होती है। यही लालच धीरे धीरे उसके मन में जड़ पकड़ने लगा। इतनी दौड़ धूप के बाद बस इतना? अगर रोज थोड़ा और बच जाए तो महीने में अच्छा पैसा बन सकता है। तुम बार बार हिसाब क्यों जोड़ रहे हो? कोई चिंता है क्या? नहीं, बस सोच रहा हूँ, कमाई बढ़ाने का कोई रास्ता होना चाहिए। रास्ता मेहनत का हो तो ठीक है। छोटा रास्ता अक्सर गड्ढे में ले जाता है। तुम भी ना हर बात में डर ही देखती हो। उस रात रघु देर तक जागता रहा। बाहर खामोशी थी, पर उसके मन में सिक्कों की आवाज गूंज रही थी। उसे लगने लगा कि ईमानदारी बहुत धीमी राह है। अगर दूध में थोड़ा सा पानी मिला दूं, बस थोड़ा सा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब वैसे ही मुझे अच्छा मानते हैं। एक घर में थोड़ा, दूसरे में थोड़ा, कुल मिलाकर कितना बच जाएगा? वही दूध बेचूंगा, वही पैसे लूंगा। विचार छोटा था, पर उसका असर बड़ा होने वाला था। लालच हमेशा थोड़ा सा कहकर ही भीतर आता है। बस आजमा कर देखता हूं। बस आज थोड़ा सा पानी है, दूध तो फिर भी दूध ही रहेगा। रघु, ये क्या कर रहे हो तुम? पानी क्यों रखा है दूध के पास? कुछ नहीं, बस बर्तन धोने को रखा था। तुम हर बात का मतलब क्यों निकालती हो? मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हारे हाथ खुद बता रहे हैं। ऐसा मत करना रघु। एक बार भरोसा टूटा तो फिर कभी नहीं जुड़ता। तुम समझती ही नहीं। मैं चोरी नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा हिसाब बराबर कर रहा हूं। इतनी मेहनत का कुछ तो फायदा होना चाहिए। मेहनत का फायदा चाहिए, पाप का नहीं। दूसरों के बच्चों के हिस्से में पानी दोगे? बस करो सीता, घर चलाना है मुझे। उपदेश से चूल्हा नहीं जलता। सीता चुप हो गई, पर उसके चेहरे पर डर उतर आया। रघु ने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने दूध में पानी मिला दिया। रघु बेटा, आज जरा एक पाव ज्यादा देना। पोता आया है शहर से। क्यों नहीं काकी, आपके लिए तो हमेशा तैयार हूँ। आज दूध कुछ पतला लग रहा है, या मेरी आंखों का धोखा है? अरे भैया, सुबह की ठंड में ऐसा लगता है उबालोगे तो वही मलाई निकलेगी। अच्छा, चलो देखते हैं। पहला दिन निकल गया। किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। रघु का डर थोड़ा कम हुआ और लालच थोड़ा और बढ़ गया। देखा, एक ही दिन में कितना बच गया। अगर रोज ऐसा करूं तो कुछ ही महीनों में हालत बदल जाएगी। हालत बदलेगी, पर इंसान भी बदल जाएगा। और जो बदल कर बुरा हो जाए वो कमाई नहीं, नुकसान है। तुम बस देखती जाओ, अब गरीबी मेरे दरवाजे पर नहीं टिकेगी। रघु को लगा उसने चालाकी से किस्मत को मात दे दी है, पर सच ये था कि उसी क्षण उसने अपने पैरों के नीचे की जमीन खोदनी शुरू कर दी थी। रघु, आजकल दूध से मलाई ही नहीं निकलती। पहले जैसा स्वाद भी नहीं रहा।
अरे काकी, शायद गायों के चारे का असर होगा। मौसम भी तो बदल रहा है। और मेरे घर कल दही जमी ही नहीं। ये मौसम का असर नहीं लगता, कुछ गड़बड़ है। तो क्या मैं झूठा हूँ? इतने साल से दूध दे रहा हूँ, अब अचानक मैं ही गलत हो गया। तुम बीच में मत बोलो। गांव का भरोसा डगमगाने लगा था, और जब भरोसा हिलता है तो आवाज धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। कल हम सब मिलकर इसका दूध जांचेंगे। अगर सब ठीक निकला तो अच्छा, नहीं तो बात साफ हो जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं होता, पर अब जांचना पड़ेगा। जांच? नहीं, अगर पकड़ा गया तो? नहीं, कुछ ना कुछ करना होगा। पर क्या? अब रघु के सामने सिर्फ पैसे नहीं थे, सच भी खड़ा था, और सच से भागना आसान नहीं होता। अभी भी समय है। कल सुबह सबके सामने सच बोल दो, माफी मांग लो। गलती मानने वाला छोटा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे माफ ना किया तो, अगर सब छिन गया तो? झूठ पर टिके पैसे वैसे भी टिकते नहीं। जो बचेगा वो सच से ही बचेगा। रात फिर उतर आई, पर इस बार रघु की आंखों में सपने नहीं, डर था। सुबह उसे तय करना था, लालच बचाएगा या सच। रघु, आज सबके सामने दूध की जांच हो गई। इसमें पानी मिला हुआ था। अब सच बताओ। हाँ, ये सच है। मैंने लालच में आकर दूध में पानी मिलाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, हमें दूध का नहीं, तुम पर किए हुए भरोसे का दुख है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। मुझे माफ कर दीजिए। आज समझ आया कि झूठ से कमाया हुआ पैसा कभी सुकून नहीं देता। गलती हर इंसान से हो, लेकिन उसे मान लेना ही असली हिम्मत। अगर तुम वादा करो कि आज के बाद कभी बेईमानी नहीं करोगे, तो हम तुम्हें एक और मौका देंगे। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद सिर्फ खालिस दूध ही बेचूंगा और कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। उस दिन रघु ने हमेशा के लिए लालच छोड़ दी। धीरे धीरे उसने अपनी ईमानदारी से गांव वालों का भरोसा फिर से जीत लिया। उस दिन के बाद रघु ने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा भी वापस आ गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच हमेशा नुकसान देता है, जबकि ईमानदारी आखिर में जीत दिलाती है।